ध्यान में क्या है, एक नहीं दो बातें चाहिए। पहली बात तो चिंता का निरोध होना चाहिए, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी बात, एक वस्तु पर चित्त का स्थिर होना, एकाग्रता। एकाग्रता यानी एक वस्तु पर चित्त स्थिर होना चाहिए। तत्र अपेक्षिता, वहां पर ये दोनों चीजें अपेक्षित हैं, ये दोनों बातें अपेक्षित हैं। ना केवल चिंता निरोध है, सिर्फ चिंता का निरोध हो गया उतने से ध्यान नहीं हो सकता, बल्कि एक वस्तु पर चित्त की स्थिरता भी वहां पर अपेक्षित है, वो होनी ही चाहिए। एवं प्राणापान निरोधो ध्यानम, प्राण और अपान का निरोध क्या है, ध्यान है। इत्यपि न स्वीकृतम, ये भी स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यतो हि ध्यानावस्थायां मंद मंद प्राणापान संचारोपि अपेक्षिता, अन्यथा शरीर पात प्रसंगात। कुछ लोग क्या कहते हैं, योगा वाले, ध्यान करना है तो क्या करो, प्राणापान का निरोध कर दो, सांस को रोक लो, श्वासोश्वास को, प्रक्रिया को रोक लो, तो उससे आप ध्यान में उतर सकते हैं। तो यहां पर उस बात का खंडन किया जयश्री ने, बोले यदि प्राण और अपान का, प्राण यानी प्राण वायु का लेना और अपान यानी जो अंदर की खराब वायु है उसको बाहर छोड़ना, श्वास उच्छ्वास, एक श्वास यानी वायु का भरना और उच्छ्वास यानी छोड़ना। तो इस प्रक्रिया का निरोध, इसको रोक देना भी ध्यान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पूर्णतः यदि ऐसा निरोध कर दिया तो क्या होगा, शरीर की स्थिति नहीं रह सकती, शरीर की स्थिति नहीं रह सकती। मनुष्य के लिए निश्चित रूप से श्वासोश्वास की प्रक्रिया जारी रहना संभव है। जो कहते हैं ना, हम तो 4 घंटे तक सांस को रोक लेते हैं, तो 4 घंटे तो बहुत दूर की बात है, आप 4 सेकंड तो रोक के देखो, मालूम पड़ जाएगा। तो इसलिए शरीर का ही क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ध्यान की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो ग्रंथकारेण न केवलम ध्यानेन अपितु ध्यानोत्तम द्वारा दीर्घ संसार से क्षय संकेतिता। तो आचार्य श्री ने ग्रंथकारेण, ग्रंथकारेण क्या, यहाँ पे ग्रंथकारेण, ग्रंथ करने वाले ने, कौन है ग्रंथ करने वाले, आचार्य कुंद देव। तो ग्रंथकारेण न केवलम ध्याने, उन्होंने केवल ध्यान मात्र की बात नहीं की, अपितु ध्यानोत्तम, उत्तम ध्यान की बात की है, सामान्य ध्यान की बात नहीं की। सामान्य ध्यान तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बहुत सारे जीवों को होता है, एक क्षण भी कोई भी व्यक्ति बिना ध्यान के नहीं रहता। ध्यान तो हर समय चलता है, लेकिन कौन सा चलता है, अशुद्ध ध्यान चलता है। और पुरुषार्थ किस बात में है कि अशुद्ध ध्यान से बच के शुभ ध्यान में उतरना। और शुभ ध्यान कौन से हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान पंचम काल में संभव नहीं है, तो इसलिए पंचम काल में एकमात्र पुरुषार्थ इसी बात का है कि आर्त रौद्र ध्यान से बचना और धर्म ध्यान में लगना। ये क्या है, यही पुरुषार्थ है। तो यहाँ पे क्या कहा, ध्यानोत्तम, उत्तम ध्यान की यहाँ पे बात कही है। तो उत्तम ध्यान द्वारा दीर्घ संसार से क्षय संकेतित। तो दीर्घ संसार का क्षय कैसे बताया उन्होंने, उत्तम ध्यान के द्वारा, सामान्य ध्यान के द्वारा संभव नहीं है। तत्र कारकमिदं यन्न सर्वाणि ध्यानानि कर्म क्षय कारणानि भवन्ति। तत्र कारणमिदं, उसका क्या कारण है, यन्न, यन्न यानी यत् न, संधि हो गई, त को न हो गया, यत्, तो आधा त जो था उसके आगे न आ गया, तो क्या हो गया, संधि हो गई, त को न हो गया, तो हो गया यन्न। तो यत् न, जब संधि विच्छेद करेंगे तो यत् न सर्वाणि ध्यानानि कर्म क्षय कारणानि भवन्ति। सभी जो ध्यान है वो कर्म क्षय में कारण नहीं होते, सभी ध्यान नहीं होते। अपितु आर्त रौद्र ध्यानेतु कर्म बंधनस्य कारण भूते प्रोच्यते। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो क्या है, कर्म बंध में कारण है, कर्म क्षय तो बहुत दूर की बात है।
नए कर्म को बंद कर रहा है। ज्ञानानवे च प्रोक्तम, ज्ञानानव ग्रंथ की अध्याय 39 और श्लोक नंबर 6 में ये बात कही है, स्याताम तत्रात्र रौद्रे च दुर्ध्याने अत्यंत दुखदे। तो क्या कहा वहां पे, स्याताम तत्र आर्त रौद्र ध्याने च, आर्त रौद्र ध्याने द्वे दो ध्याने अत्यंत दुखदे। तो उन्होंने क्या कहा कि आर्त और रौद्र ये दो ध्यान क्या है, दुर्ध्यान है, दुर्ध्यान है और अत्यंत दुखदाई है। आर्त रौद्र ध्यान को क्या कहा, दुर्ध्यान का। तो इस प्रकार से 11 में ये बात कही। अतः उत्तम ध्यान पदेन प्रशस्त ध्यानियो धर्म शुक्ल ध्यान ध्यानान्यो रेव ग्रहणम कार्य। इसलिए उत्तम ध्यान पदेन, जो आपकी मंगलाचरण में उत्तम ध्यान पद है, ध्यानोत्तम पद जो आया है, उत्तम ध्यान की जहां बात कही है, उस पदेन, उस पद के द्वारा प्रशस्त ध्यानियो, अब यहाँ पे प्रशस्त ध्यानियो द्विवचन का प्रयोग है, प्रशस्त ध्यानियो यानी कि प्रशस्त ध्यान कितने हैं, 2 हैं, ध्यान यो, तो द्विवचन का प्रयोग है यहाँ पर। प्रशस्त ध्यान यो शुक्ल धर्म शुक्ल ध्यानायो रेव ग्रहणम कार्यम। तो ये 2 जो ध्यान है प्रशस्त ध्यान, इसमें क्या करना चाहिए, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये जो 2 ध्यान है इनको प्रशस्त ध्यानों में ग्रहण करना चाहिए। यही 2 क्या है, शुभ ध्यान है। आर्त रौद्र ध्यानियो नैव इत्याश्येन गाथा मुक्तम पदम दिष्टम। तो आर्त रौद्र ध्यानों को इसमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, यही आशय से गाथा में उत्तम ध्यान उत्तम पद की बात कही गई है, निर्दिष्टम। तो उत्तम शब्द क्यों लगाया, ध्यानोत्तम खवद दी संसारे क्यों कहा, ध्यानेन खवद दी संसारे क्यों नहीं कह दिया, ध्यानेन शब्द ना कह के ध्यानोत्तम का उत्तम शब्द लगाया, तो उसका अर्थ है कि उत्तम ध्यान के द्वारा, सामान्य ध्यान के द्वारा, आर्तरौद्र ध्यान के द्वारा कभी संसार का अंत नहीं हो सकता, एकमात्र उत्तम ध्यान के द्वारा ही हो सकता है, और उसमें प्रशस्त ध्यान जो है वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं। तत्वार्थ सूत्रकारो भी आर्तरौद्र धर्म शुक्ले ती चतुर्वेद भिन्नेषु ध्यानेषु धर्म शुक्लयोरेव मोक्ष हेतुत्वं समर्थ्य नुक्तवान। तत्वार्थ सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल इति चतुर्वेद भिन्नेषु, ये इस प्रकार के 4 प्रकार के ध्यानों में, ध्यानेषु ये 4 प्रकार के ध्यानों में धर्म शुक्लयो ध्यान, धर्म और शुक्लयो एव, धर्म और शुक्ल ध्यान को ही मोक्षत्व हेतु समर्थ्य युक्तवान, मोक्ष के हेतु, मोक्ष को प्राप्त कराने में समर्थ है ऐसा उक्तवान, ऐसा कहा गया है वहां पे। तो तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा, परे मोक्ष हेतु, ऐसा सूत्र आया है तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के 29वें सूत्र में। आचार्य उमा स्वामी क्या कहते हैं, परे मोक्ष हेतु, परे यानी के बाद के, और परे का अर्थ क्या है, द्विवचन है, और द्विवचन होने से बाद के 2 द्विवचन है ना परे, तो परे द्विवचन ये संकेत करता है कि बाद के जो 2 हैं वो क्या है, मोक्ष हेतु, वे मोक्ष के हेतु हैं, अंतिम 2 हैं मोक्ष के हेतु, पहले 2 नहीं है। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, वहां पे सूत्र आया, इससे पहले क्या सूत्र है 28वां, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, कि ये 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और आगे कहा परे मोक्ष हेतु, बाद के जो 2 ध्यान है, बाद के 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। आचार्य अकलंक के नापी स्पष्टतया निरूपितम, आचार्य अकलंक देव हुए हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से बात कही है, तदे तच्चतुर्विध ध्यानम वैविध्यमश्नुते कुतः। तो
चतुर्विध प्रकार का ध्यान भी दो प्रकार का होता है। कुतः, कैसे? तो आचार्य श्री ने अपने श्लोक राजवार्तिक में, आचार्य अकलंग देव ने तत्वार्थ सूत्र पर राजवार्तिक नाम की टीका लिखी है, तत्वार्थ राजवार्तिक। तो तत्वार्थ राजवार्तिक में भी उन्होंने ये बात कही है, प्रशस्त अप्रशस्त भेदात। तो चतुर्विध ध्यानम द्विविधम उच्यते। तो चार प्रकार का ध्यान भी दो प्रकार का है, प्रशस्त और अप्रशस्त भेदात, प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से। अप्रशस्तम अपुण्याश्रव कारणत्वात्। अप्रशस्त का अर्थ है कि जो पाप का आश्रय कराने में कारण है। कर्म दहन समर्थ्यात् प्रशस्तम, और कर्म के दहन में प्रशस्त ध्यान संभव है। ऐसा तत्वार्थ राजवार्तिक अध्याय 9 श्लोक नंबर सूत्र नंबर 28 और वार्तिक नंबर 4 में ये बात आचार्य श्री ने कही है। आचार्य अकलंग देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक में बात कही। आगे आचार्य श्री मूलाचार के विषय में बताते हैं कि मूलाचार भगवत भीराचार्य वरे प्रोक्तम। मूलाचार में भी गाथा नंबर 394 में आचार्य कुंद कुंद देव ये बात कह रहे हैं, धम्मम सुखम च द्वे असत ध्यानानि नेयानि इति। धर्म और शुक्ल ध्यान, इन दोनों ध्यानों को प्रशस्त ध्यान समझना चाहिए। यही बात द्रव्य संग्रह भी गाथा 47, द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 47 में भी आचार्य श्री ये बात कह रहे हैं, दुव्यंति मोक्ष हेउ ध्याने पाउंदी जमुनी नीमा। तो सिद्धांति देवाचार्य नेमिचंद जी महाराज द्रव्य संग्रह की गाथा 47 में कह रहे हैं, दुव्यंति मोक्ष हेउ, मोक्ष के हेतु कितने हैं? दो हैं। ध्याने पाउंदी जमुनी नीमा, तो मोक्ष के दो ही साधक हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। इन दोनों को मुनि ही साधता है, मुनि ही ध्यान साधना में लीनता प्राप्त करता है, दोनों का ही अनुष्ठान करता है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग का और एक निश्चय मोक्ष मार्ग का। तो दुव्यंति मोक्ष, ये दोनों ही मोक्ष के साधन है। एवं इति भणितमास्ते, तो इस प्रकार का वहां पर कहा गया है। एवं ध्यानम च तदुत्तम च इति ध्यानोत्तमम्, एवं ध्यानम च तदुत्तमम्, इस प्रकार ध्यान भी होना चाहिए, और वो ध्यान कैसा होना चाहिए? उत्तम भी होना चाहिए। इति ध्यानोत्तम, ध्यान उत्तम जो बात कही, ध्यान उत्तम, यानी वो ध्यान, पहली बात तो ध्यान होना चाहिए और दूसरी बात उत्तम होना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। अर्थात धर्म शुक्लेति ध्यान द्वयम, यानी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दो ध्यान ही उत्तम ध्यान है। ततो तत्तु धम्मरे ध्यानम शुक्ल ध्यानम च कथ्यते। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान क्या है, ये बात बता रहे हैं। तेनेव सर्वज्ञत्व सिद्धत्व आदि प्राप्ति संभवती, तो इन दो के द्वारा ही सर्वज्ञता, केवल ज्ञान जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? शुक्ल ध्यान के द्वारा। केवल ज्ञान का हमने बताया ना, 12वें गुण स्थान में जब दूसरे शुक्ल ध्यान का अवलंबन लिया जाता है तो उसके द्वारा 3 कर्मों का विनाश किया जाता है। पहले तो 10वें गुण स्थान में मोह का विनाश किया जाता है, मोहनीय कर्म को विनाश किया जाता है, और जैसे ही मोहनीय कर्म विनाश हुआ तो दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा क्या करते हैं? 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीनों का एक साथ विनाश कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ? केवलत्व, सर्वज्ञत्व। जो सर्वज्ञत्व की बात हुई, तो सर्वज्ञपना कैसे प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? जहां 12वें गुण स्थान में दूसरे शुक्ल ध्यान का आश्रय लिया, पहले तो 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म को नाश किया, और फिर दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा 12वें गुण स्थान में बाकी 3 कर्मों का एक साथ विनाश कर दिया। तो इससे क्या हो गया? सर्वज्ञत्व,
केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी, केवली होकर 13वें गुण स्थानवर्ती हो गए। तो सर्वज्ञत्व किससे प्राप्त हुआ? ध्यान उत्तम, इसी उत्तम ध्यान के द्वारा। और फिर सिद्धत्व, सिद्धत्व की प्राप्ति कैसे हुई? 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती के द्वारा पुण्य क्रियाओं का भी रोक दिया, और 14वें गुण स्थान में 85 प्रकृतियों को भी क्षय कर दिया। तो क्या हो गया? सिद्धत्व की प्राप्ति। तो केवलत्व की प्राप्ति, जिसे आप कहें सर्वज्ञत्व की प्राप्ति, और सिद्धत्व की प्राप्ति दोनों किससे हुई? एकमात्र शुक्ल ध्यान के द्वारा। तो इस प्रकार से तेने उसी के द्वारा सर्वज्ञत्व सिद्धत्व आदि प्राप्ति संभवती, उसी के द्वारा प्राप्ति संभव है। आचार्य अक्लंक मते श्रेण्यारोहणात् प्राक् धर्म ध्यानम श्रेणियो उपशम शपक श्रेणियो शुक्ल ध्यानम धर्म ध्यानम च भक्ता। राजवार्तिक 9/37/3। अब यहाँ पर एक बात आ रही है, आचार्य अक्लंक देव का ऐसा मत है कि श्रेणी आरूढ़न के समय, जब श्रेणी का आरूढ़न कौन से गुण में होता है? श्रेणी का आरूढ़न। बालचंद जी, आप तो स्वाध्याय के करने वाले हो, श्रेणी का आरूढ़न कब होता है? 8वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान से श्रेणी का आरूढ़न होता है। और जो उपशम श्रेणी को चढ़ते हैं उनका 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 स्थान होते हैं। 11वें गुण स्थान से वापस नीचे गिरते हैं। और जो शपक श्रेणी का आरूढ़न करते हैं उनका 8वां, 9वां, 10वां और 12वां गुण स्थान, और 12वें के बाद सीधा केवली होकर 13वें गुण स्थान पर जाते हैं। तो जो श्रेणी के आरूढ़न की बात यहाँ पर आई, आचार्य अक्लंक देव राजवार्तिक अध्याय 9 सूत्र 37 और वार्तिक नंबर 3 में कह रहे हैं, श्रेणी के आरूढ़न के समय, श्रेणी आरूढ़न, और दोनों श्रेणियों की बात यहाँ पर, श्रेण्यारोहणात्, श्रेणी आरोहणात्। तो श्रेणी के आरोहण के समय प्राक धर्म ध्यानम, उससे पहले क्या होता है? धर्म ध्यान होता है। श्रेणियों, अब यहाँ पे श्रेणियों शब्द का प्रयोग हुआ, यानी द्विवचन। श्रेणियों शब्द का प्रयोग यानी द्विवचन, यानी दोनों श्रेणियों की बात कर रहे हैं। उपशम श्रेणी की भी बात कर रहे हैं और शपक श्रेणी। श्रेणियों शब्द का तो द्विवचन का प्रयोग किया, तो उपशम और शपक श्रेणियों, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी दोनों में शुक्ल ध्यानम धर्म ध्यानम च भक्ता, तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों का सद्भाव पाया जाता है। तो श्रेणी पे आरूढ़न होने से पहले कौन सा ध्यान होता है? एकमात्र धर्म ध्यान होता है, उससे पहले शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान का ही सद्भाव पाया जाता है, चाहे वो व्यवहार धर्म ध्यान हो और चाहे निश्चय धर्म ध्यान हो। बस अंतर इतना है कि जिसको श्रेणी का आरूढ़न करना है तो उसको निश्चय धर्म ध्यान में उतरना पड़ेगा, वही श्रेणी का आरूढ़न कर सकता है। और ये भी जरूरी नहीं कि निश्चय धर्म ध्यान भी हो गया तो भी श्रेणी का आरूढ़न करेगा ही, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि श्रेणी का आरूढ़न करेगा तो उससे पहले निश्चय धर्म ध्यान में पहुंचेगा, तभी श्रेणी का आरूढ़न होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। तो श्रेणी के आरूढ़न से पहले एकमात्र धर्म ध्यान होता है। 7वें गुण स्थान में धर्म ध्यान ही होता है, दूसरा ध्यान नहीं होता। शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से। तो और इसमें जो है श्रेणी में शुक्ल ध्यान भी होता है और धर्म ध्यान भी होता है। तो किसी किसी का ये भी मत है कि शुक्ल ध्यान जो है वो 11वें गुण स्थान से शुरू होता है, और किन्हीं का ये मत है कि 8वें ही गुण स्थान से पहला शुक्ल ध्यान जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रेणी के आरूढ़न के समय जिनका ये मत है कि धर्म ध्यान रहता है तो उनके हिसाब से धर्म ध्यान हो गया, और जिनका ये मत है कि 8वें गुण स्थान से शुरू हो गया तो उनके हिसाब से शुक्ल ध्यान का सद्भाव पाया जाता है। आगे अत्रयम विशेषा, यहाँ पर एक बात विशेष रूप से जानने योग्य है। केवल ज्ञानस्य सर्वज्ञतया वा प्राप्ति परंपरा धर्म ध्यानेन साक्षात तु शुक्ल ध्यानेन भक्ति। जो परिमोक्ष हेतु की बात कही गई कि दोनों ही मोक्ष में हेतु है, तो फिर यहाँ तो ये बात कही जा रही है
कि परे मोक्ष हेतु, दो ध्यान जो है मोक्ष में हेतु है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मोक्ष तो सिर्फ शुक्ल ध्यान से हो रहा है, तो ये तो आपस में विरोधी बात होगी। फिर तो ये कहना चाहिए कि एकमात्र शुक्ल ध्यान ही मोक्ष में हेतु है, धर्म ध्यान तो रहा नहीं। लेकिन नहीं, केवल ज्ञान से सर्वज्ञताया प्राप्ति, सर्वज्ञता या केवल ज्ञान की प्राप्ति दोनों ध्यानों से, बस अंतर इतना है, परंपरया धर्म ध्याने साक्षात तो शुक्ल ध्यानेन भक्ति। शुक्ल ध्यान क्या है, वो साक्षात कारण है, शुक्ल ध्यान हुआ और सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन शुक्ल ध्यान में कारण क्या है, धर्म ध्यान कारण है। धर्म ध्यान के बिना शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता। कोई सोचे कि आर्तरोध ध्यान से सीधा शुक्ल ध्यान में पहुंच जाओ, हो नहीं सकता। तो इसलिए परंपरा से धर्म ध्यान भी मोक्ष की हेतु में कारण है, मोक्ष की प्राप्ति में परंपरा से कारण है। तो बस इतना अंतर है कि धर्म ध्यान परंपरा से कारण है और शुक्ल ध्यान साक्षात कारण है, इसलिए कहा परे मोक्ष हेतु, दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति में कारण है। शुक्ल ध्यान चतुर्षु वेदेषु प्रथम भेद द्वयेन सर्वघाती कर्मक्षेन सर्वज्ञता प्रकटी भक्ति। शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं, शुक्ल ध्यान के 4 भेदों में प्रथम के जो 2 भेद हैं, उनके द्वारा क्या होती है, सर्वज्ञता की प्राप्ति। पहले 2 भेदों से तो हमने बताया था ना कि 11वें और 12वें स्थान में कौन सा होता है, शुक्ल ध्यान पहला और दूसरा, पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। तो उससे क्या प्राप्ति हुई, सर्वज्ञता की, केवल ज्ञान की, और उससे 13वें गुण स्थान में प्रवेश हो गया, केवली हो गए पहले और दूसरे गुण स्थान, पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान के अवलंबन से। सर्वघाती कर्म क्षेन, सभी जो घातिया कर्म है, कितने हैं, कितनी प्रकृतियां हैं, 47, 4 घातिया कर्म और उनकी 47 प्रकृतियां। लेकिन ये ध्यान रखना, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कितने कर्मों को क्षय करके होती है, कितनी प्रकृतियों को, केवल ज्ञान की प्राप्ति, अब सिद्ध की प्राप्ति नहीं कह रहे, 63 प्रकृति। ये ध्यान रखने वाली बात है। 4 घातिया कर्म कौन कौन से, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9 और मोहनीय की 28 और अंतराय की 5। ये 47 प्रकृतियां घातिया कर्मों के नाश हो जाती है। ये तो पूरे की पूरी प्रकृतियां समाप्त हो गई, ये 4 कर्म, घातिया कर्म पूर्णतः विनाश हो। इसके बाद या इसके साथ क्या होता है, 13 नाम कर्म की और 3 आयु कर्म की, ये 16 प्रकृतियां भी नियम से नाश होती हैं, तभी केवल ज्ञान होता है। कौन से गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान में जब हम देखते हैं, ये 3 कर्म नाश होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। तो ज्ञानावरणी की 5 और दर्शनावरणी की 6, 3 पहले खत्म हो गई, दर्शनावरणी की 6 और अंतराय की 5, यानी कितनी हो गई, 16। ये तो 12वें गुण स्थान में नाश हुई, लेकिन इससे पहले 9वें गुण स्थान में ही, 9वें गुण स्थान में ही 36 प्रकृतियां क्षय हो जाती है, 36 प्रकृतियां क्षय हो जाती है। तो उन 36 प्रकृतियों में 13 नाम कर्म की और 3 आयु कर्म की। यूं कहें कि 3 आयु कर्म तो पहले ही समाप्त हो चुके हैं, 9वें गुण स्थान में आने की जरूरत ही नहीं, उसमें 36 में आएगी नहीं, क्योंकि जो तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं, शपथ श्रेणी पे जो आरूढ़ होता है, उन्हीं को 9वें गुण स्थान में इन कर्मों का क्षय होता है, तद्भव मोक्षगामी का। तो जो तद्भव मोक्षगामी है वो 3 आयु का क्षय तो पहले ही कर चुका। कौन कौन सी, त्रियंच आयु, नरक आयु और देव आयु, एकमात्र मनुष्य आयु उसकी बाकी है। तो 3 आयु का क्षय उसने पहले ही कर लिया, तभी वो तद्भव मोक्षगामी बना। तो 3 आयु का तो पहले ही क्षय हो गया, और 13 नाम कर्म की प्रकृतियां वो भी क्षय हो जाती है। तो इस प्रकार से 13 नाम कर्म की प्रकृतियां और 3 आयु कर्म की मिला के ये 16 प्रकृतियां और 47 घातिया, ये 63 प्रकृतियों का क्षय करके कर्म बंधन की 63
प्रगति नाशी, जीते अष्टापद दोष राशि। तीन तो हमने बताया ना, पूरे भव जो है उसमें समाप्त हो गई, पूर्व भव में समाप्त हो गई। अब नए कर्म का उदय, नई आयु ही नहीं बंधी। आयु कर्म में कैसा है, 7 कर्म तो हमेशा बनते हैं, लेकिन आयु कर्म मात्र जीवन में एक बार बनता है। तो जिनका 3 का तो अब कोई बंधा ही नहीं, नई आयु ही नहीं बनती। तो जब नई आयु नहीं बंधी तो जो पूज्यमान आयु है, मनुष्य आयु, वही सत्ता में है, दूसरी कोई सत्ता में है ही नहीं। तो 3 तो है ही नहीं पहले से। और जो नाम कर्म की प्रकृतियां, इनका क्षय होता है। 9वें गुण स्थान में क्या होता है, 36 प्रकृतियों का क्षय होता है। और 36 प्रकृतियों में मोहिनी कर्म की प्रकृतियां भी रहती हैं। पहले आप देखो, प्रत्याख्यान की 4, अप्रत्याख्यान की 4, फिर उसके बाद उससे पहले 16 प्रकृतियों का और क्षय हो जाता है। फिर 4 प्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, फिर उसके बाद क्या नाम से ये आपका नरक नहीं, नपुंसक वेद का क्षय होता है, फिर स्त्री वेद का क्षय होता है, फिर हास्य आदि 6 जो प्रकृति, हास्य, रति, अर्ति और शोक, भय, जुगुप्सा, इन 6 का क्षय हो जाता है। और फिर उसके बाद पुरुष वेद का क्षय होता है। फिर उसके बाद सूक्ष्म मान, सूक्ष्म क्रोध, सूक्ष्म मान और सूक्ष्म माया। इस प्रकार से 9वें गुण स्थान के 9 फेरे हैं, 9 विभाग हैं। तो उनमें ये क्षय होता है और फिर रह जाता है तो एकमात्र सूक्ष्म लोक, जिसका 10वें गुण स्थान में जाकर क्षय होता है। तो इस प्रकार से 36 प्रकृतियों का 9वें गुण स्थान में क्षय हो जाता है। तो इस वो जो 36 प्रकृतियां हैं, उनके कारण उन 13 प्रकृतियां उसमें नामकरण की है। पहले पैरे में जो है 3 निद्रा और 13 नामकरण की प्रकृतियां, ये 16 क्षय हो जाती है। दूसरे में 4 प्रत्याख्यान और 4 प्रत्याख्यान, ये 8, 16 और 8 कितनी होगी, 24। फिर आएगी नपुंसक वेद, 25 होगी। फिर स्त्री वेद 26 होगी। फिर हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 कितनी होगी, 32। फिर आ गई कौन सी, क्या नाम से, पुरुष वेद, 33 होगी। फिर उसके बाद सूक्ष्म क्रोध, उसके बाद सूक्ष्म मान और सूक्ष्म माया, ये 3 जोड़ दे, 33 और 3 36। तो इस प्रकार से 9 विभागों में 36 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। और 3 आयु पहले से समाप्त होंगी। तो 3 आयु पहले से समाप्त है, 36 यहाँ पे समाप्त होगी। शायिक सम्यक दर्शन को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, जब भी प्राप्त किया, चाहे पिछले भाव में प्राप्त किया, चाहे इस भाव में प्राप्त किया, जैसे ही उन्होंने शायिक सम्यक दर्शन को 4थे गुण स्थान में भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे इसी आयु में प्राप्त किया हो, चाहे पूर्व भाव में प्राप्त कर लिया हो। तो शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करते ही 7 प्रकृतियां उनकी वो समाप्त हो गई थी। 7 प्रकृतियां वो समाप्त हो गई थी, 3 आयु समाप्त हो गई थी, 10 तो पहले खत्म हो गई थी। 36 9वें गुण स्थान में कितनी होगी, 36 और 7 और 3 46 हो गई। 36 वो, 7 वो, 3 46। और 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियां, 46 नहीं 47 होंगी। हाँ, एक 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोक 47 होंगी, और 16 12वें गुण स्थान में 47 और 16 63 प्रकृतियों का नाश होता है। 63 प्रकृतियों का नाश करके केवली हो जाती है। नहीं, 3 पहले आयु की, 7 शायिक सम्यक दर्शन के समय कितनी होगी, 10। 36 9वें गुण स्थान में कितनी होगी, 46। एक 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोक 47 और 16 12वें गुण स्थान में 63। तो इस प्रकार से 13वें गुण स्थान तक 63 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है और 63 प्रकृतियों का क्षय करके केवली हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि शुक्ल ध्यान के जो प्रथम 2 भेद हैं वो केवला नाम मुक्ति प्राप्त उत्तम शुक्ल ध्यान से चांतिम 2 भेदा केवली नाम च छदमस्थानाम न छदमस्थानाम। शुक्ल ज्ञान के 4 भेदों में से सर्वघाती कर्मों का क्षय से सर्वज्ञता हुई थी, और साथ में 16 प्रकृतियां और गई थी, तो सर्वज्ञता हुई थी। और शुक्ल ध्यान से चांतिम, और उसी शुक्ल ध्यान के अंतिम 2 भेदों से केवली नाम, वो किसको होते हैं, केवलियों को होते हैं, ना छदमस्थानाम, छदमस्तों को नहीं होते। 13वें गुण वर्ती को और 14वें गुण वर्ती को ही शुक्ल ध्यान का तीसरा और चौथा भेद
हो सकता है, छदमस्त को नहीं हो सकता। तत्वार सूत्र अध्याय 9 और सूत्र नंबर 38 में ऐसा बताया गया है। केवली नाम मोक्ष प्राप्तिस्तु उत्तम उत्कृष्टतम शुक्ल ध्यानेन। तो वहां पर क्या कहा कि केवली, संयोग केवली और अयोग केवली, 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती को मोक्ष प्राप्ति उत्कृष्टतम शुक्ल ध्यान यानी चौथा युगपृत क्रिया निवृत्ति, और दूसरा नाम क्या है इसका, समूर्छन क्रिया निवृत्ति। चौथे शुक्ल ध्यान का क्या नाम है, व्युत्पत्त क्रिया निवृत्ति अथवा समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति। समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति नामक जो ध्यान है उसके द्वारा ही साक्षात होती है। एक दृष्टिकोण से देखें तो साक्षात के जो सिद्धपन की प्राप्ति हुई चौथे शुक्ल ध्यान से हुई, बाकी 3 से भी नहीं हुई, एकमात्र चौथे शुक्ल ध्यान से हुई। लेकिन परंपरा से शुक्ल ध्यान भी कारण है और मुख्य रूप से परंपरा से धर्म ध्यान भी कारण है। शुक्ल ध्यान साक्षात कारण है और धर्म ध्यान परंपरा से कारण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बात कही गई है कि जो 2 ध्यान है वो प्रशस्त ध्यान है और 2 अप्रशस्त ध्यान है। प्रशस्त ध्यानों के द्वारा ही केवलीपने की प्राप्ति होती है, सर्वज्ञता की, और इन्हीं के द्वारा आपकी मोक्ष की सिद्धत्व की भी प्राप्ति होती है। इसी बात को ज्ञानार्णव में भी कहा गया, जिसके लिए हम आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धे। किसी की कोई